Concept of inclusive education. It is a wider concept and it includes all the student into mainstream education. समावेशी शिक्षा एक वृहद कॉन्सेप्ट है और इसके अंतर्गत सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है. For inclusive education, special planning can be done in mainstream education like design classes of special children, special curriculum, etc. हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल प्लानिंग करते हैं ताकि हम जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी हम सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान कर सकें. इसके लिए हम क्लासरूम में स्पेशल अरेंजमेंट करते हैं. जैसे हम शिक्षक अपने टीचिंग मेथड्स में चेंजेस करते हैं. कुछ टीचिंग स्ट्रेटजीज़ को शिक्षकों के द्वारा अपनाया जाता है. स्पेशल करिकुलम डिज़ाइन किए जाते हैं इस प्रकार से ताकि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान कर सकें. Children with some special need can be made to sit in different classes or same classes with catering their needs. हम पहले ये देखेंगे कि जो बच्चे स्पेशल नीड्स के वाले हैं क्या हम उसको सामान्य बच्चों के साथ हम शिक्षा दे सकते हैं या नहीं, यानी कि उनकी विशिष्टता किस स्तर तक की है. अगर संभव है कि हम उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ा सकें तो फिर हम क्या करेंगे कि उनको सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाएंगे. अगर उनको सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाना कठिन होगा फिर हम उनको स्पेशल क्लासेस में बिठाएंगे. As for example, hearing impaired children can be provided with audio aids for hearing. Visually impaired children can be provided with books in Braille so that they can also get education in the same classes in which general students are getting educated. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं हम उनको ब्रेली बुक की मदद से हम उनको पढ़ने के लिए बोल सकते हैं, या फिर जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन हैं हम उनको हियरिंग एड्स प्रोवाइड कराकर हम उनको भी सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं. तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है वो समावेशी शिक्षा में दिया जाता है. समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही होता है कि हम सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकें. अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन के एडवांटेजेस को पढ़ेंगे. Advantages of inclusive education. All the children may from education will be benefited from education. जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं, all the children away from education will be benefited from education. जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं उन सभी को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाती है. All the students excluded from school because of some reason may get a chance to enjoy school life with normal student. जो भी बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं किसी भी कारण से उनको है सामान्य बच्चों के साथ एक ही स्कूल में शिक्षा प्रदान करने की कोशिश समावेशी शिक्षा में की जाती है. डिसेबल और चैलेंज स्टूडेंट में गेट अ सपोर्ट एंड हेल्प फ्रॉम नॉर्मल स्टूडेंट. अगर सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे दोनों एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ेंगे तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को नॉर्मल स्टूडेंट के साथ न तो एडजस्टमेंट में दिक्कत होगी और हो सकता है कि नॉर्मल स्टूडेंट वाले बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को मदद करें, ताकि क्या है कि दोनों के बीच क्या है कि एक कोऑपरेशन बना रहे. तो उनको समाज में या फिर क्लासरूम में एडजस्टमेंट को लेकर दिक्कत नहीं होगी, वो उस वातावरण में एडजस्ट कर लेंगे. दे मे गेट कॉन्फिडेंस एंड मे लर्न टू फेस प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस बिकॉज ऑफ
पीयर हेल्प। अगर सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को पढ़ाई लिखाई में मदद करते हैं तो क्या है कि उनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे अपने आप को सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों से अलग नहीं महसूस करेंगे और इससे क्या होगा कि वे बेहतर शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे और वो एक अच्छे नागरिक बन पाएंगे। तो इस प्रकार क्या है कि ये कुछ एडवांटेजेस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस पर बात करें तो डिसेबल्ड और चैलेंज स्टूडेंट में नॉट गेट प्रॉपर हेल्प फ्रॉम टीचर्स एंड पीयर्स विच में लोअर डाउन देयर मोरल। ऐसा भी हो सकता है कि टीचर्स और जो साथी स्टूडेंट है सहपाठी हैं वही विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को अच्छे गुड इक्वली ट्रीट नहीं करें, यानी कि टीचर हो सकता है कि जो बच्चे फिजिकली चैलेंज्ड है या मेंटली चैलेंज्ड है उनको शिक्षक समान रूप से व्यवहार नहीं करें या फिर उनके सहपाठी भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करें। तो इनसे क्या होगा कि उनका मोरल डाउन हो सकता है। दे मे फेस एनी अदर प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ एंड टीचिंग एड्स रिक्वायर्ड टू मीट देयर नीड्स। ऐसा भी हो सकता है कि जब सामान्य आवश्यकता वाले बच्चे और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे को एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ाया जाए तो उनको कुछ कठिनाइयाँ हो क्योंकि सभी स्कूलों में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि उनको प्रॉपर फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि वो सामान्य बच्चों के साथ पढ़ सके। जैसे कि अगर स्कूल में बेहतर आधारभूत संरचना की कमी है तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको बेहतर शैक्षणिक माहौल नहीं मिल पाएगा अगर ट्रेंड टीचर नहीं होंगे। तो इस प्रकार क्या है कि उनको डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। दे मे गेट इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स इन देम बिकॉज ऑफ सम डिसेबिलिटी, और हो सकता है कि वो कुछ डिसेबिलिटी वाले चिल्ड्रन उनमें इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स देखने को मिले। गिफ्टेड चिल्ड्रन में गेट फीलिंग ऑफ इग्नोरेंस, और ऐसा भी हो सकता है कि जो भी गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो प्रतिभाशाली बालक हैं, वे अपने आप को इग्नोरेंस का सामना उन्हें करना पड़े, क्योंकि जब सामान्य वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य आवश्यकता वाले बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो क्या है कि टीचर के पास बहुत ज़्यादा